का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज नई नई जानकारियाँ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, पर उससे पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने में खर्च होंगे 9,800 करोड़ रुपए। सिंचाई यंत्रों पर किसान भाई उठाए 65% अनुदान का लाभ। किसानों के लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किया लॉन्च। और ट्रैक्टर खरीद पर किसानों को सरकार देगी 50% अनुदान। केंद्र सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पशुपालन और डेयरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को संशोधित कर फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। देश में सरकार पशुधन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए 9,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस बजट को अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में पशुधन क्षेत्र की विकास दर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों की कुल मूल्य संवर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान बढ़कर 34% हो गया है। वहीं देश में डेयरी क्षेत्र का विकास भी तेज गति से हो रहा है। दूसरी ओर मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को एकीकृत कर 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रमुख रूप से हैं। वहीं उप योजना पशुधन गणना व एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अब नए नाम से जाना जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलना बड़ी समस्या है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। देश में कम होते भूगर्भ जल स्तर को कम करने और सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना आती है। इस योजना के जरिए किसानों को सिंचाई करने के लिए ड्रिप, मिनी, माइक्रो स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसे कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान लेने के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग में आवेदन करना होता है। गौरतलब है कि योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आने वाले लघु और सीमांत किसानों को 65%, सामान्य वर्ग से आने वाले लघु और सीमांत किसानों को 60% और अन्य सभी वर्गों के किसानों को 55% तक अनुदान दिया जाता है। देश में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने किसान सारथी नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके द्वारा किसानों को घर बैठे खेती किसानी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। देश में खेती किसानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ली जा रही है। इसी की सहायता से किसानों के लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल और बाकी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। इसकी मदद से किसान फसल और सब्जियों को सही तरीके से बेच भी सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसान भाई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि और उससे जुड़े विषयों पर सही और ठोस जानकारी वैज्ञानिकों से ले सकते हैं। आपको बता दें कि पहले फेज में किसान सारथी प्लेटफॉर्म बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा। किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किया गया है।
इसके माध्यम से किसानों को अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी मिल पाएगी। आज के समय में यदि किसान के पास ट्रैक्टर है तो खेती करने में थोड़ी आसानी रहती है, लेकिन ट्रैक्टर खरीदना किसान के लिए आसान नहीं है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार अनुदान मुहैया कराती है। योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार अनुदान के तौर पर देती है। आपको बता दें कि कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50% तक अनुदान मुहैया कराती है। उपरोक्त योजना में किसान को एक ट्रैक्टर खरीद पर ही अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ केवल छोटी जोत वाले किसान ही ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसान किसी दूसरे अनुदान से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज के रूप में किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सरकार स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने के अलावा अन्य उद्देश्यों पर भी काम कर रही है। इससे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर लाल सिंह जी को। पशुपालक भाइयों नमस्कार। पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पशुपालकों के लिए इस पशुपालन व्यवसाय को उपयोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को वर्ष 2014 में लागू किया गया। इस हेतु 2025 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मूल रूप से इस योजना को हमारी स्वदेशी नस्ल के गोवंश को उत्कृष्ट गोवंश में तब्दील करने के लिए ये योजना लागू की गई। जैसा कि आप पशुपालक भाइयों जानते हो कि भारतवर्ष में लगभग 30 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से 19 करोड़ गोवंशीय पशु और लगभग 11 करोड़ भैंस वंश के पशु हैं। राजस्थान में 139 लाख के आसपास गोवंश है और 134 लाख के लगभग भैंस वंश पाया जाता है। परंतु ये जो मवेशी हमारे हैं, इनमें से ज़्यादातर जो गोवंशीय पशु हैं वो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट होने का मतलब उनकी कोई भी नस्ल जो है वो नहीं है। अतः ऐसे नॉन डिस्क्रिप्ट पशुओं को उत्कृष्ट पशुओं में तब्दील करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इसी प्रकार हमारे यहाँ के जो पशुपालक हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, स्वदेशी गोवंश को पालन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में गोपाल रत्न और कामधेनु जैसे पुरस्कार भी इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। गोपाल रत्न ऐसे पशुपालक को दिया जाता है जो देसी गोवंश के बहुत अच्छा संरक्षण कर रहा हो और उसका सही उत्पादों का उपयोग भी कर रहा हो। ऐसे जो हमारे पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न से उन्हें नवाजा जाता है। इसी तरह से जो संस्थाएं, जो NGOs जो अच्छे स्वदेशी हर्ड का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको कामधेनु अवार्ड से नवाजा जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र और प्रथम जो होता है उसको 5 लाख रुपया, द्वितीय को 3 लाख रुपया और तृतीय को 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार गोवंशीय पशु को गोकुल ग्राम के माध्यम से भी उत्कृष्ट पशु बनाया जाता है। गोकुल ग्राम क्या है? गोकुल ग्राम के एक ऐसे गांवों की संरचना की परिकल्पना की गई है जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट है हमारे गोवंशीय पशुओं का। जैसे थारपारकर का ब्रीडिंग ट्रैक्ट जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है। इसी प्रकार से
राठी का ट्रैक बीकानेर गंगानगर है। तो इन ट्रैक्स में यहाँ पे इन गोवंश का पालन पोषण किया जाए और उत्कृष्ट गोवंश के पालन पोषण के साथ साथ में लगभग 40% ऐसे नॉन डिस्क्रिप्ट गोवंश जिनको हम उत्कृष्ट गोवंश में परिवर्तित कर सकें, इस गोकुल ग्राम का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। गोकुल ग्राम के माध्यम से हम पशुपालकों को वहाँ का किस तरह से पशुओं को रखा जाए, किस तरह से उनको वैज्ञानिक तरीक़ों से उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, इन सब बातों का ज्ञान जो है आसपास के पशुपालकों को देते हैं ताकि वो वहाँ से इन चीज़ों को सीखकर अपने पशुपालन के व्यवसाय को और बेहतर बना सकें। इसी क्रम में जो एक और उत्कृष्ट कार्य जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाते हैं वो है नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर पर 1000 उन्नत नस्ल की गायों का रखने का प्रावधान है, जो विभिन्न तरह की नस्लों की गायों को भी वो रखते हैं। और इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे सभी उत्कृष्ट गायों को वैज्ञानिक विधि से लालन पालन उनका किया जाता है और उनके साथ साथ यहाँ उनके जितने भी उत्पाद हैं उन उत्पादों को वैल्यू एडेड उत्पादों में तब्दील करके पशुपालकों के लिए बेहतर ज्ञान का एक सेंटर और एक एक्सीलेंट सेंटर के रूप में उसको डेवलप किया जाता है ताकि पशुपालक उन सभी चीज़ों को अपनी आँखों से देख सकें और उनको अपने प्रयोग में ला सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। इसी प्रकार अगर पशुपालक के पास में अच्छा पशुधन नहीं होगा, अच्छा जर्मप्लाज्म नहीं होगा, अच्छा सीमन स्ट्रा नहीं होगा तो वो बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, बेहतर तरीके से अपने पशुपालन के व्यवसाय को अच्छा नहीं बना सकते। इसके लिए ई पोर्टल और ई बाज़ार का जो सर्जन है वो इस योजना के अंतर्गत किया गया है। ई बाज़ार के माध्यम से उन्नत जर्मप्लाज्म, अच्छा सीमन, उसके अलावा अच्छे काफ, अडल्ट एनिमल, सब तरह की जो आवश्यक सामान है पशुपालक के लिए ई पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। वो अपने मनपसंद की गाय खरीद सकता है, अपने मनपसंद के बछड़े खरीद सकता है, अपने मनपसंद का सीमन वहाँ से प्राप्त कर सकता है, जिससे उसको अपने अनुसार अपना पशुपालन बेहतर तरीके से करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिलता है। ई पोर्टल ब्रीडर्स और पशुपालकों को मिलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके साथ साथ हर जो आपका एनिमल है, पशुपालक का जो बढ़िया एनिमल है, उनका अगर अपन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, उनका अगर पूरा विवरण अपन पास नहीं रखेंगे तो उस गोवंशीय पशु या भैंसवंशीय पशु या कोई भी पशु हो, उनका वैल्यू, उनकी कीमत उतनी नहीं मिल पाती। इस हेतु इस योजना में भी प्रबंध किए गए हैं जिसे हम पशु संजीवनी के नाम से जानते हैं। और पशु संजीवनी के अंतर्गत नकुल कार्ड जो बनाए जाते हैं, उस नकुल कार्ड में हर गाय, हर भैंस का संपूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है। उस रिकॉर्ड के आधार पर वो कितने वर्ष का है ये पता लगाया जा सकता है, कब वो ब्याया, कब उसके पार्चुरेशन हुआ, कब उसने बच्चा दिया, उस बच्चे में वो मेल था या फीमेल था, ये तमाम तरह की सूचनाएं, और कब वो गर्भित हुआ, ये सारी सूचनाएं आपको नकुल कार्ड में मिलेंगी। और इन कार्ड्स को, इन नकुल कार्ड्स को इनाफ के इस सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को कोई भी व्यक्ति देखकर अपने इच्छा अनुसार अच्छा एनिमल अगर उसको ख़रीदना है, क्रय करना है, तो वो भी उससे बात कर सकता है। उस पे उसके मालिक की तमाम सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं, उसका पूरा ब्रीडिंग रिकॉर्ड उसका उपलब्ध रहता है। तो उसका एक यूनिक कोड नंबर भी देते हैं, यूआईडी कोड जो है, इसमें 12 डिजिट का कोड जो है वो एक टैग उसके लगा रहता है। वो टैग उस एनिमल का, पर्टिकुलरली उसी एनिमल का वो टैग है जिसको उसके टैग नंबर से पूरे
देश में पहचाना जा सकता है। चाहे वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, उसका संपूर्ण रिकॉर्ड जो है उसके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाता है। ये पशुपालक के लिए बहुत बेहतरीन सूचना है, क्योंकि पशुपालक का अगर पशु रिकॉर्डेड है तो हमें पता लग जाएगा कि उसका लैक्टेशन यील्ड क्या है, उसने एक ब्यांत में कितना दूध दिया, उसके पीछे बछड़ा है या बछड़ी है। ये तमाम सूचनाएं जब आपके पास होती हैं तो इन सूचनाओं के आधार पर और उसके जर्म प्लाज्म के आधार पर उसकी कीमत का तय हो जाएगा। तो पशुपालक को इसको बेहतर कीमत जो है पशु की मिल सकती है इसी के माध्यम से। इसी प्रकार इस योजना के माध्यम से पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं और अन्य प्रजनन सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचाने का जिम्मा भी इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। किस तरह से हम बेहतर नस्ल बना सकते हैं, इसमें शुरू से भी हम कृत्रिम गर्भाधान पिछले कई सालों से पशुपालकों को उनके घर पर ये सेवाएं देते आ रहे हैं। उनको और सुदृढ़ किया जाना की योजना जो है इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत और सुदृढ़ किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान के अलावा बेहतर तरीके से और हम इसको कैसे अपनी नस्लों के सुधार कर सकते हैं, इसमें जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करना। सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग से आप जो नर गोवंश हैं उनके उत्पादन को कम कर सकते हैं और मादा गोवंश के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मादा गोवंश अगर पशुपालक के पास में संख्या में ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से उसकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि नर गोवंश की उपयोगिता दिनों दिन कम होती जा रही है। कम होने की वजह से उसकी कीमत पशुपालक को नहीं मिलती और नहीं के बराबर भी है। इसीलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का 10 करोड़ रुपए के योजना इस साल से राज्य सरकार ने लागू की गई है, ताकि पशुपालकों को बेहतर सीमन, बेहतर प्रजनन हेतु बेहतर सीमन का उपयोग जो है वो इनको उपलब्ध हो सके, ताकि हर पशुपालक इसको, ऐसे सीमन को काम में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मादा पशुओं का, मादा काफ का जो है उत्पादन कर सकें, जिनसे उनको आय में वृद्धि होने के अच्छे आसार प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान का या सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करने से जो भी उत्कृष्ट पशु हमें प्राप्त होता है, आप ये देखेंगे कि जब हम नॉन डिस्क्रिप्ट को उत्कृष्ट गोवंश में तब्दील करते हैं तो यहाँ पे लगभग जो भी काफ पैदा होता है, जो भी संतान पैदा होती है, उस संतान में पिता की तरफ से, बुल की तरफ से 50% कैरेक्टर्स, 50% गुण उसके अंदर आते हैं। बाकी 50% गुण जो हैं वो मादा से आते हैं। तो मादा हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट है, इसलिए उसके जो गुण हैं वो बहुत ही गौण होंगे, और जो बुल है वो हमारा अच्छे किस्म का है, तो इसलिए उसके गुण जो है उसमें आएंगे। तो 50% की पहले F1 जिसको हम बोलते हैं, वो F1 का काफ जो है वो 50% पे के गुणों के साथ में आएगा, लेकिन इस काफ को ब्याने में लगभग 2.5 से 3 साल लगेंगे। तो इससे आने वाली संतान जो पैदा होगी इसकी, तो वो करीबन 75% शुद्ध होगी, और अगले 3 साल में फिर वो 87% और 90% के आसपास शुद्ध होगी। इस प्रकार एक अशुद्ध नस्ल से शुद्ध नस्ल बनाने में लगभग 9 से 10 वर्ष जो है पशुपालक को लग जाते हैं, ताकि वो अपनी नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल को एक उत्कृष्ट नस्ल में तब्दील कर सकें। बहुत लंबा समय है पशुपालक भाइयों के लिए कि इस तरह से आप उसको जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए वहाँ तक उसको ले जाते हैं, तो 10 साल का एक लंबा समय लग जाता है। इसका निवारण करने के लिए एक बेहतरीन योजना जो इस गोकुल मिशन के माध्यम से लाई गई है, उसमें
उसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, भ्रूण प्रत्यारोपण योजना। जो भ्रूण प्रत्यारोपण का जो योजना है, इसके माध्यम से जो मादा गोवंशीय है पशु है उसके और जो उन्नत नर गोवंश के गुण हैं वो दोनों के गुण उसमें प्राप्त होंगे। तो आपको जो उत्कृष्ट नस्ल 10 साल में प्राप्त हुई, यहाँ आपको सिर्फ 1 साल में वही उत्कृष्ट नस्ल जो है आपको प्राप्त होगी और वो अपने उस माँ से और अपने उस बुल से दोनों से ही बेहतर होगी, क्योंकि दोनों ही अच्छी नस्ल के गोवंशीय पशु हैं। तो जो संतान उत्पन्न होगी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से वो बहुत अच्छी होगी। इस योजना के माध्यम से एक ही गोवंशीय पशु से आप 1 वर्ष में 25 से 30 गोवंश प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत अच्छा गोवंश है तो हम साधारण विधि से चलेंगे तो वो पूरे जीवन काल में हमें 10, 15 और 17 बच्चे देगी, जिसमें हम उसका पूरा जीवन लग जाएगा। तो लगभग 15 से 17 सालों में हमें वो 17 संतानें प्राप्त होंगी। यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक ही गोवंश से एक ही साल में 25 से 30 गोवंश वैसे के वैसे, जैसे अपन एक किसी पन्ने की फ़ोटोकॉपी करते हैं वैसी की वैसी कॉपी और उससे भी बेहतर हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी योजना का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में किया गया, जिसमें अब तक जो है 10 से 15 बच्चे पैदा हो चुके हैं और तकरीबन 15 से 20 बच्चे अभी और आने बाकी हैं। पशुपालक भाई इस योजना का लाभ बेहतर तरीके से ले सकते हैं। भारत सरकार ने अभी लगभग 87 जो डेयरी संघ हैं उन संघों में इस योजना को लागू करने का फैसला किया है। राजस्थान के भी 7 संघों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krashidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।